ई लेट्स स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 4 जनवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की है? पांडुचेरी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू कश्मीर के लिए इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। SCHAT, देखिए यहाँ पे सेहत शब्द आया तो आपको पता होना चाहिए सेहत शब्द का मतलब क्या होता है। सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। इसको भी आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि एब्रिविएशन भी आपसे किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? वर्ष 2020 तक, 30 तक, 25 तक या 2045 तक? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2025 तक भारत विश्व की जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसके रूप में उभर सकता है। ये बात कही गई है सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज सूत्रनी बेदची सूचक एक पुस्तक। देखिए पुस्तक का नाम बड़ा विचित्र इसे कहा जा सकता है, लेकिन आपने इसको याद रखना है पुस्तक की लेखिका कौन है। तो यहाँ पे आपके सामने है 4 ऑप्शन, डॉक्टर विजया कुमारी, डॉक्टर मीरा शर्मा या डॉक्टर रूपाचारी या फिर डॉक्टर अंजना कश्यप। तो देखिए इस पुस्तक की जो लेखिका है उनका नाम है डॉक्टर रूपाचारी, आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और याद रखिएगा इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक द्वारा किया गया। यह पुस्तक कोंकणी भाषा में लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। हिमसेल A68A दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के तट की तरफ खिसक रहा है। यह हिमखंड किस वर्ष अंटार्कटिका से अलग हो गया था? वर्ष 2016, 17, 19 या 20 में? तो आपको ये बताना है यहाँ पे किस वर्ष ये अलग हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी वर्ष 2017 में। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ऐसे व्यवसाय जिनका मासिक टर्नओवर 50 लाख रुपए से अधिक है के लिए कुल वस्तु एवं सेवा कर देयता के कम से कम 1% का भुगतान नकद में करना कब से अनिवार्य बना दिया है? 1 जनवरी 2020 से, 2022 से, 2021 या 2023 से? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 जनवरी 2021 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किस देश द्वारा वर्ष 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? चीन, भूटान, रूस या फिर अमेरिका? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका इज द राइट आंसर। ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड खिताब से किसे नवाजा गया? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा या फिर हरभजन सिंह? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी महेंद्र सिंह धोनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है, भारत में LNG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? कतर, कुवैत या फिर इराक या ईरान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कतर यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा भारत अपनी जरूरतों के लिए प्राकृतिक गैस का लगभग 70% कतर से आयात करता है। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर चालक रहित ट्रेन यानी ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वित्त मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? तो इसका इनॉग्रेशन किया गया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, याद रखिएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का न्यूमोसियर नामक पहली पूर्ण स्वदेशी न्यूमोकोकल कुंजगेट वैक्सीन लॉन्च की गई है? भारत, अमेरिका, चीन या फिर रूस? तो इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
देखिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी आप लोग याद रखिएगा। इस वैक्सीन को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII द्वारा PATH तथा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया। ये फैक्ट भी आपको याद रखना होगा। थुबल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम या फिर मणिपुर? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी मणिपुर में थुबल बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए कुछ यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सदन को बुलाने का विशेषाधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 163, 164, 165 या 166? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी 163 इज द राइट आंसर हियर। सामान्यतः राज्यपाल के पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 8 वर्ष? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी 5 वर्ष इज द राइट आंसर। आगे डिस्कशन करेंगे 4 जनवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है मंडी जिला में कहां पर प्री फैब्रिकेटेड कोविड अस्पताल खोला जा रहा है? सिविल अस्पताल सुंदरनगर या फिर सिविल अस्पताल सिराज या नेरचौक मेडिकल कॉलेज में या फिर सिविल अस्पताल सरकाघाट में? यदि आप किसी भी समाचार पत्र का नियमित रूप से अध्ययन करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है नेरचौक मेडिकल कॉलेज। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो नेरचौक में मेडिकल कॉलेज है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज है, और इसी कॉलेज के कैंपस के अंदर अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि हिमाचल प्रदेश की एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो इसी कॉलेज के अंदर, इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर मंडी जिला में प्री फैब्रिकेटेड कोविड अस्पताल खोला जा रहा है। और समाचार पत्रों की सुर्खियों में इसलिए रहा है क्योंकि मंडी जिला का ये अस्पताल था जिसे कोविड-19 के पेशेंटों के लिए विशेष तौर से बनाया गया था। दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है, तो कांगड़ा चाय कहाँ पर उगाई जाती है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचली लोग तो जानते ही है कि जो कांगड़ी चाय वो कहाँ पे उगाई जाती है, कांगड़ा में, और उसके अलावा मंडी जिला में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। आपको याद रखना है ये करंट अफेयर हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि सुर्खियों में रहा है। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में कांगड़ा चाय पर कर्मवीर स्पेशल एपिसोड में होस्ट अमिताभ बच्चन द्वारा यह प्रश्न पूछा गया, इस कारण से सुर्खियों में है। और देखिए बहुत बड़ा ये शो होता है और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इसके एंकरिंग करते हैं इस शो की, तो ये प्रश्न आपसे किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विश्वविद्यालय योजना के अंतर्गत कितने स्कूल खोलने जा रही है? 100, 200, 300 या फिर 400? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 100 स्कूल प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत खोले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपने याद रखना है जो ये स्कीम है ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विश्वविद्यालय योजना है, ठीक है। तो ये 100 विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि आपसे इस योजना के बारे में कुछ पूछा जा सकता है तो आप इसको भी क्लियर कर देंगे कि जो ज्ञानोदय क्लस्टर योजना किससे संबंधित है? श्रेष्ठ विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। चंबा जिला के पांवटा साहिब की कौन सी पंचायत निर्विरोध चुनी गई है? यू हैव 4 ऑप्शन। जल्दी से आप इसका उत्तर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, ठीक है जी। अभी मैं इसका उत्तर आपको बताने जा रहा हूँ लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर बताना है, इसलिए आपको थोड़ा सा समय यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ से देखिए एचएस की परीक्षा में भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। किसी और परीक्षा की बात करेंगे पंचायती राज से आपको 1 या 2 प्रश्न इस बार देखने को जरूर मिलेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी ग्राम पंचायत टटियाना। याद रखिएगा टटियाना पंचायत में महासू देवता के प्रांगण में पूरी पंचायत का निर्विरोध चयन किया गया। पूरी पंचायत निर्विरोध चुने जाने पर अब पंचायत को विकास कार्यों के लिए 10 लाख और बीडीसी स्तर से चुनने पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए निर्विरोध यदि कोई पंचायत चुनी जाती है तो 10 लाख रुपए की उसे प्रोत्साहन राशि दी जाती है जो कि उस एरिया के विकास के लिए खर्च की जाती है। और बीडीसी स्तर से भी यदि निर्विरोध चुना जाता है तो 5 लाख रुपए देने का प्रावधान प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है।
हिमाचल प्रदेश में कहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर प्रतिमा स्थापित की गई? जल्दी से चारों ऑप्शन आपको खुद पढ़नी है, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा सेशन हमारा होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के करीब 12 से 13 प्रश्न हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने ऑप्शन अच्छे से पढ़ ली होगी और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शिमला के रिज मैदान में पद्मदेव परिसर में माननीय जो हमारे भूतपूर्व में और अब स्वर्गीय प्रधानमंत्री है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी 86 फीट की एक आई थिंक 18 फीट की वो प्रतिमा है जिसे वहाँ पे स्थापित किया गया। 86 की नहीं, 18 फीट के आसपास की वो प्रतिमा है। कमेंट सेक्शन में आप इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, जो मंडी में भाई हृदयराम की प्रतिमा है उसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है और ये काफ़ी सुर्खियों में रहा है। इस पर आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है। देखिए यहाँ पे इसमें कमेंट सेक्शन में इसमें व्याख्या में बताया भी गया 18 फीट की इसकी ऊंचाई है, आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। और 1.8 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों को चुना गया है? 2, 7, 6 या फिर 9? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 6 जिलों को चुना गया है। और ये 6 जिले कौन कौन से ये भी आपको याद होने चाहिए। चंबा, कुल्लू, सिरमौर, मंडी, शिमला तथा लाहौल स्पीति है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, प्रतिष्ठित पल्लव काव्य मंच ने डॉक्टर रामविलास शर्मा राष्ट्रीय सम्मान से किस हिमाचली को सम्मानित किया है? डॉक्टर हेमराज तिवारी या डॉक्टर हेमराज पांडे या डॉक्टर हेमराज कौशिक या फिर डॉक्टर हेमराज जोशी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर हेमराज कौशिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, रक्षम पंचायत ने लगातार तीसरी बार पंचायती राज चुनावों में ग्रामीणों के सहयोग से प्रधान और उप प्रधान सहित वार्ड सदस्यों को सर्वसम्मति से चुना है। यह पंचायत किस जिला में स्थित है? कुल्लू, मंडी, किन्नौर या फिर शिमला? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी किन्नौर में पंचायत अवस्थित है। यहाँ से आपको जरूर देखिए, हमने एचएस की आपसे पहले भी बात की, इसी वीडियो में आज के वीडियो में ही बात कर रहे हैं कि पंचायती राज से आपसे ये क्या 2 प्रश्न इस परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि पंचायती राज काफ़ी बड़ा चुनाव होता है। यदि हम बात करें, होता स्थानीय निकाय का, लेकिन इसकी जो वजूद है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये जो रक्षम पंचायत है, तीसरी बार इस पंचायत का जो प्रधान और उप प्रधान है उन्हें निर्विरोध चुना गया है। ये बहुत बड़ी बात है, आपने याद रखना है। ये पंचायत कहाँ पे है? किन्नौर जिला में अवस्थित है। सुशील कुमार नेगी को प्रधान, खजान नेगी को उप प्रधान। वार्ड नंबर 1 से कीर्तन देवी, 2 से वीरभद्र सिंह, 3 से हरदेव नेगी, 4 से कृष्णा देवी और 5 से हेमलता को सदस्य चुना गया है। खोलड़ू झील, जिसे कुफरी झील के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? किन्नौर, कुल्लू, मंडी या फिर लाहौल स्पीति? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लाहौल स्पीति में अवस्थित है। और याद रखिएगा, खोलुंडू लेक इन जोबरंग ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हैज़ फ्रोजन ड्यू टू सब जीरो टेम्परेचर। इस कारण से समाचार पत्रों के आज की डेट में सुर्खियों में भी है। प्राकृतिक आपदाओं से जूझने में सहयोग हेतु अगस्त 2018 में एनडीआरएफ की एक विशेष बटालियन कहां पर स्थापित की गई? कुल्लू के मनाली में या फिर सिरमौर जिला के नाहन में, कांगड़ा जिला के नूरपुर में और मंडी जिला के सुंदरनगर में? इस प्रश्न का सही उत्तर है कांगड़ा के नूरपुर में से स्थापित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा बनाए गए कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो देखिए यहाँ पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आप काफ़ी कन्फ्यूजन करने वाली ऑप्शन, जल्दी से 4 ऑप्शनों को आप लोग खुद पढ़िएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डिजिटल इंडिया प्राइज के द्वारा इसे पुरस्कृत किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुलिंग गांव की निकिता का चयन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत किस पुरस्कार के लिए किया गया है? देखिए, 4 ऑप्शनों को आपको खुद स्वयं जल्दी से पढ़ना है और इस प्रश्न का सही उत्तर है इंस्पायर पुरस्कार योजना 2020-21 के लिए चुना गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पहला स्तूप बनाया गया है? मनाली, सुंदरनगर, रिकांगपिओ या फिर स्पीति में? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पीति में। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी कड़ी मेहनत लगती है इस तरह के करंट अफेयर्स बनाने के लिए। आपसे एक तो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको किसी किताब की आवश्यकता है तो आप हमारी टीम के द्वारा जो किताबें तैयार की गई है, जिसमें elaststudy.co.in वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ से आपको इन किताबों को ऑर्डर कर लीजिएगा। बहुत ही चीप रेट पे ये किताबें आपको उपलब्ध करवाई जाती है, कोई ज़्यादा इसमें आपसे कॉस्ट नहीं ली जाती है। प्रिंटिंग कॉस्ट और हल्का फुल्का जो हमारी टीम का खर्चा होता है वही आपसे इन किताबों के माध्यम से प्राप्त की जाती है, और इसी के वजूद पे प्लेटफॉर्म आगे बढ़ता है। यदि आप हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत करना चाहते हैं तो इसी प्लेटफॉर्म की एक किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में है, और ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जब से इसको लॉन्च किया गया। नियमित रूप से इस किताब का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। क्लर्क परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बता दें, ये किताब एक ऐसी जो क्लर्क की परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि इस किताब में एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज और पिछले 11 वर्षों का प्रश्न पत्रों का संग्रह है, जो कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर आपके सामान्य ज्ञान को मजबूत करने के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पे और भी बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनके लिए आप विजिट कीजिए elaststudy.co.in, और किताबों को परचेज करने से पहले आपको इस वेबसाइट में जिस प्रोडक्ट को आप लेना चाहते हैं, जिस किताब को आप परचेज करना चाहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आप जूनियर ऑफिस आईटी की किताब को परचेज करना चाहते हो तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है elaststudy.co.in पर, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में उस किताब के कंटेंट्स को देखना है, इमेजेस को देखना है, किस तरह की ये किताब, उसके बाद आपको ऑर्डर करना है। elaststudy टीम आपको नियमित रूप से करंट अफेयर की किताबें भी उपलब्ध करवाती है। नवीनतम किताबों की बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 की 2000 प्लस क्वेश्चन बैंक के साथ में किताब मार्केट में भी अवेलेबल है, और हमारी वेबसाइट elaststudy.co.in पर भी अवेलेबल है। इन किताबों को परचेज करने के लिए आप इस वेबसाइट से सीधा ऑर्डर कीजिएगा। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुँचाई जाती है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elaststudy यूट्यूब चैनल।